कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया था और नहीं था। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पैगाम मुस्तफ़ा की तरफ से आप सभी लोगों को आज जो हम बात करने वाले हैं, आज के हमारे मोमिन भाई और वहाबी भाई बखैर जितने भी सब लोग यही बात करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया था और नहीं था। इंशाअल्लाह ताला आज की वीडियो में हम आप लोगों को एक दलाइल के साथ एक चीज़ बताएंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया था और कब था और कैसे था, वो भी बताने की कोशिश करेंगे। और साया किस तरह से नहीं था वो भी आप लोगों को बताएंगे जो अगली वीडियो रहेंगी। और आज की वीडियो में आप लोगों को ये बताना है कि जितने भी जहाली और जहालियत करने वाले जो पीर बन के बैठे हुए हैं, वो लोग आप लोगों के सामने ये बात बता रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया बचपने से नहीं था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया बचपने से था, किस तरह से था उसकी दलाइल हम आपको देंगे इंशाअल्लाह ताला। आपको इस चीज की हम दलाइल देंगे। रिवायत है बीबी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हम जिसको माँ कहते, और बीबी आमिना आपके वालिदैन हैं, हम उनको भी माँ कहते। तो हम जो बात करेंगे बीबी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की, जो आपकी तरफ से रिवायत है कि आपने फरमाया, मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक और ज़ौजाए को यानी कि और एक बीवी को हमने कहा था कि इनके बारे में थोड़ी सी शिकायत है, हम थोड़ा नाराज़ है, फलां फलां इस तरह की और कुछ बातें बोले थे आप। तो आपको ये चीज़ का इल्म नहीं था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चीज़ से बहुत नाराज़ हुएंगे, क्योंकि झूठ बोलना नहीं है, इसीलिए आपको ये चीज़ का इल्म नहीं था। तो आपने फरमाया कि हमको जो है थोड़ा सा, मैं इसी तरह से एक मजाक समझिए आप, या फिर थोड़ा सा एक नज़दीक बुलाने का एक रास्ता समझिए, क्योंकि दूसरे अहलिया को आपने ये शिकायत का मौका दिए थे। तो वहाँ पर आप कई रोज़, कई रिवायत, एक रिवायत में है कि 4 महीने, एक रिवायत में 40 दिन कि आप आपके करीब नहीं आए, आपको यहाँ तक कि आपके नज़दीक आपसे गुफ्तगू भी नहीं करे, बीबी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से करीब नहीं आए। तो इस तरह से आप परेशान हो गए। बीबी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की रिवायत है, उन्हीं की दलील है कि आप बहुत परेशान थे, बहुत बहरान थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों नहीं आ रहे हमारे घर पर बोल के। बहुत ज़्यादा परेशान रहने की वजह से एक जिस तरह हमारे घर में पलंग रहता उसी तरह से एक कटिया था, यानी कि एक पलंग टाइप में ही था, तो उसको आप ठहरा कर दिए कि काफ़ी वक्त हो गया, यानी कि मेरे को तलाक दे देंगे क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। ये भी ख्याल आता कि आपके पास आए, आपकी रिवायत में ये भी है। तो उसी दरमियान वहाँ से आपकी दहलीज मुबारक से, बीबी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की दहलीज में एक साया मुबारक आना शुरू हुआ। जिस तरह हम रोशनी में रहते तो हमारा साया रहता, तो उसी तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया आना शुरू हुआ। तो अब्दुल रहमान जो बीबी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के भाई साहब थे, तो उसी तरह तो वो फरमाए कि मेरा अगर भाई होता तो मेरे भाई के साये को मैं जानती, ये मेरे भाई का साया नहीं है, होना तो होना ये मेरे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का होना। तो झट से उठे, उठ के दहलीज में आपका इंतजार कर रहे, देखे वो थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब आप तशरीफ लाए तो जो भी थे आपसे गलतियां, गुस्ताखी है, जो कुछ भी थे, तो सब चीज़ के माफ़ी मांगे। तो आप फरमाने लगे, क्या आयशा, इस तरह के गुस्ताखी, इस तरह के गलतियां मत करो, क्योंकि हमारी उम्मत पे असर पड़ेगा इसका, क्योंकि हम जो इजाजत देने वाले हैं और बीवियों का, तो उससे इसका असर गलत पड़ता। जो आप जो चॉकली टाइप में है बात, तो ये लड़ाई के टाइप में है, इस तरह मत करो। जो हमारे अम्मा है उनकी बात मैं बता रहा हूँ आपको। तो इस तरह से उनकी मुआफी भी हो गई। जो आज के हमारे पीर और आज के उलमाने दीन भी जो बता रहे हैं, नौज़बिल्लाह, अल्लाह माफ करे, ये चीज का जो आज हमको बता रहे, इल्म दिया जा रहा है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया नहीं था। तो यहाँ पर दलाइल है आपके अहलिया की, आपके ज़ौजा की और हमारी माँ की दलाइल है कि आपका साया था। तो इनकी बात को अगर तर्क करके, इनकी बात को अगर कट करके आप बता रहे कि साया नहीं था, तो और भी दलीलें बताइए कि आप मेराज से पहले साया नहीं था बोल के। मेराज के बाद के वाक़ये जो अगली वीडियो में इंशाअल्लाह ताला मैं बताऊंगा आपको कि साया किस तरह से नहीं था। तो अगर साया था तो ये है दलील उसकी, नहीं था तो मेराज के बाद का वाक़या है। तो आप लोगों को ये बताना था, उलमाने दीन हमारे और हमारे जो मोमिन बन के बैठे हुए हैं, जो वहाबी भाई है, वो भी जो बोलते साया था भी और नहीं भी था भी, तो किस तरह से नहीं था, उस तरह से था। तो हम आपको यही बता रहे था ये रिवायत से।
और अगर आप लोगों के समझ में ही रिवायत इंशाअल्लाह ताला और भी में और रिवायतें हैं, हदीसें हैं और मेराज का वाक़या है, आयत है, वो आप लोगों के सामने रखूंगा, खुलासा करूंगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर किस तरीके से हुए। जब नूर हुए आप तो रोशनी आर पार आपके किस तरीके से हुई, नूर के आर पार किस तरीके से भी वो इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को बताने की कोशिश करेंगे। ये तो शायद था एक दलाइल, एक रिवायत हम आपको बताने की कोशिश करें, वो किसी और से नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ौजाए और अहलिया मुबारक और हमारी माँ बीबी आयशा, उनकी रिवायत आपको बताने की कोशिश करें इंशाअल्लाह ताला। और भी हदीस और भी अक़वाल और भी रिवायतें हैं जो जिससे वो भी साबित है कि नूर नहीं था, वो भी बताने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। ऐसे बहुत सारे वीडियो है, आप लोग देखिए। जब देखेंगे आप लोग तो समझ में आएगा आप लोगों को कि साया था और नहीं था, होता किस तरीके से और नहीं होता किस तरीके से।